हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है टॉप डाउन और बॉटम अप कंट्रोल। इन दोनों कंट्रोल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन कंट्रोल, और इससे पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल, जो इकोसिस्टम में कंट्रोल है वो ज़रूरी है, ताकि उसका बैलेंस बना रहे। कोई भी स्पीशीज़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी पॉपुलेशन बहुत ही हाई ना हो, और जिसकी वजह से हो सकता है दूसरी पॉपुलेशन बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाए। इसके लिए कंट्रोल होता है। तो वो हम देखते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप कंट्रोल। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन कंट्रोल। जैसा कि इसके नाम में ही है टॉप डाउन कंट्रोल, यानी कि टॉप से डाउन की तरफ आता हुआ। यानी कि इसमें कंट्रोल कौन करेगा? टॉप वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा। इन द टॉप डाउन कंट्रोल, द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लोअर ट्रॉफिक लेवल्स, बॉटम ऑफ द पिरामिड आर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एट द टॉप। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसी कंट्रोल को टॉप डाउन कंट्रोल कहते हैं। यानी कि जो टॉप पर होगा वो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करेगा पूरी फूड चेन को या फूड वेब को इकोसिस्टम में। तो कैसे होता है हम देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। जैसे हुआ लायन। लायन किस पे फीड करेगा? फॉक्स पे। फॉक्स फीड करेगा रैबिट पे, और रैबिट फीड करेगा ग्रास पे। तो लायन का फीड कौन हुआ? फॉक्स। फॉक्स करेगा रैबिट पे, रैबिट करेगा ग्रास पे। तो अब ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, यानी कि कंट्रोल रहेगा इकोसिस्टम में। पर अगर किसी वजह से फॉक्स को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा? फॉक्स की एलिमिनेशन से रैबिट की जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। रैबिट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा? जो ग्रास होएगी वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जो ये हुआ, ये क्या हुआ? एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन हुई है। इसलिए, और इन पर सब मतलब इस पे कंट्रोल शुरू हो रहा है लायन से। लायन फीड करता है फॉक्स पे। इससे फॉक्स की जो पॉपुलेशन होती है वो लिमिट में रहती है। फॉक्स फीड करेगा फिर रैबिट पे, तो रैबिट की पॉपुलेशन उस लिमिट में रहेगी। तो ऐसे ही ये फूड चेन चलती रहती है, और इकोसिस्टम में एक कंट्रोल रहता है। तो जो ये सिचुएशन हुई, ये तो बैलेंसिंग हो गई, बट जो ये हुई ये इम्बैलेंसिंग सिचुएशन हो गई, यानी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ये कंट्रोल नहीं हुआ। सेकेंड हम देखते हैं बॉटम अप कंट्रोल, यानी कि बॉटम से अप पे जाता हुआ कंट्रोल। द बॉटम अप कंट्रोल इज ड्राइवन बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। चेंजेस इन देयर पॉपुलेशन will affect the population of all the species in the food web। इसमें क्या होता है? ये भी सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या होगा? जो ग्रास पे कौन फीड करेगा? रैबिट। रैबिट पे फीड करेगा फॉक्स, और फॉक्स पे फीड करेगा लायन। जिनका फूड सोर्स है सबका। तो ये ऐसा बॉटम से अप की तरफ चलता हुआ ये कंट्रोल रहेगा। ग्रास अगर इनफ अमाउंट में मिलते रहे तो रैबिट सर्वाइव कर पाएगा। रैबिट सर्वाइव कर पाएगा तो फॉक्स को उसका फूड सोर्स मिलेगा, और फॉक्स सर्वाइव कर पाएगा तो लायन को अपना फूड सोर्स मिलेगा। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है? कंट्रोल चलता रहता है। इसमें भी अगर किसी वजह से किसी एक को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए, रैबिट को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फॉक्स के लिए कोई भी फूड सोर्स नहीं रहेगा, तो फॉक्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
फॉक्स अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो फिर लायन के लिए कोई फूड सोर्स नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक दूसरे के लिए ये कंट्रोल चलता रहता है। तो ये इकोसिस्टम में बैलेंसिंग सिचुएशन चलती रहती है। तो बहुत इजी था ये टॉप डाउन और बॉटम अप कंट्रोल, इसके नाम से ही डिफाइन होता है। टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन की तरफ कंट्रोल होता हुआ, एंड बॉटम अप यानी कि बॉटम से अप की तरफ कंट्रोल होता हुआ। यानी कि टॉप डाउन में तो क्या होगा, जो टॉप का होगा वो कंट्रोल करेगा, और बॉटम अप में बॉटम वाला। तो ये था टॉप डाउन एंड बॉटम अप कंट्रोल इकोसिस्टम में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।